हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भेजा, हर नबी को एक मोजज़ा अता फरमाया। उसी मोजज़े की बुनियाद पर वो अपनी नबूवत दुनिया वालों से मनवाया करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोजज़ात अता हुआ, लेकिन दीगर अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम और ख़ातमुन नबिय्यीन के मोजज़े में एक नुमाया फ़र्क ये है कि दीगर अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जो मोजज़ात थे वो हिस्सी थे, निगाहों से देखे जाते थे, हाथ से टटोल लिए जाते थे। उनकी ज़ाहिरी हयात ही तक और उनके बेसत के ज़माने ही तक वो महदूद रहे। लेकिन उन अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उन मोजज़ात के निशानात तो बाकी रहे, उन मोजज़ात के असरात तो बाकी रहे, लेकिन वो मोजज़ात ज़िंदे जावेद नहीं रहे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ात अता किए गए हैं, उनमें अजीम तरीन और सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान पाक है, जो किताब हिदायत की सूरत में हमारे सामने आज भी मौजूद है। और इस मोजज़े की ये खुसूसियत है कि ये ज़िंदे जावेद है। सरवरे कायनात की हयात तय्यबा में भी ये मोजज़ा था और बिल्कुल और आज भी ये मोजज़ा है। हुजूर के ज़माने में भी इसने चैलेंज किया था और वो चैलेंज आज भी बाकी है और सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। इस कुरान के एजाज के सामने आप 14 साल की पूरी तारीख पढ़ डालें। इस पूरे 1400 साल में जितने भी ज़हीन व फ़तीन शख्सियतें गुजरी हैं, जितने भी लेजेंड लोग गुजरे हैं, वो सब सर जोड़ करके भी बैठे तो इस कुरान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कुरान ने उस जमाने में चैलेंज किया था और दुनिया के सामने ये चैलेंज रखा था और कहा था कुल फातु बिमिस्ल हादल कुरान, कि इस कुरान की मिस्ल लेकर के आओ। उस जमाने के जितने भी अजीम तरीन शख्सियतें मानी जाती थीं, सर जोड़ करके वो बैठे थे और कुरान ने मुतलक ये कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम तन्हा लेकर के आओ, बल्कि कुरान ने ये भी कहा था कि इसमें तुम फदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। रब्बे कायनात को छोड़कर सारी दुनिया को अगर तुम इकट्ठा कर लो और अगर उनको सर जोड़ करके बैठ जाओ, तब भी इस कुरान का मिस्ल नहीं ला सकते हो। ये कुरान का वो खुला मोजज़ा चैलेंज था जो उस जमाने से लेके आज तक बाकी है। और फिर कुरान ने इसमें तखफीफ भी किया है और रब्बे कायनात ने इसमें नरमी भी बरती है। जब पूरे कुरान का मिस्ल नहीं ला सके तो कुरान ने यहाँ तक कहा फातु बिअश्रि सूवरिन मिस्लिही, तो कम से कम अगर पूरा कुरान का मिस्ल नहीं ला सकते हो तो 10 ही सूरतें इसके मिस्ल लेकर के आ जाओ। 114 सूरतें हैं, 10 छोटी छोटी सूरतें तुम लेकर के आ जाओ। जब उसके सामने भी दुनिया हेच रह गई तो कुरान ने कहा था फातु बिसूरतिन मिन मिस्लिही, एक सूरह उसके मिस्ल लेकर के आ जाओ। उसके मिस्ल लाने का मतलब ये है, जिस तरीके से कुरान में हक़ाइक़ व मारिफ की बातें हैं, उसमें उलूम गैबिया बताए गए हैं, अखबार गैबिया बताए गई हैं, अगर वैसी बातें ला करके तुम रख सकते हो तो रख दो। और कुरान ने चैलेंज भी किया और ये भी कहा कि जितने भी लोगों को बुला सकते हो बुला करके बैठ जाओ और सर जोड़ करके बैठो और इसकी मिस्ल लेकर के आओ। और फिर कुरान ने आगे ये भी कह दिया फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तुम न कर सके हो और न आने वाले ज़माने में तुम कर सकते हो, हरगिज़ नहीं कर सकते हो। बल्कि कुरान ने तो यहाँ तक खबर दे दिया है कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हादल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बअदुहुम लिबादिन ज़हीरा। ऐ महबूब, तुम खुला ऐलान फरमा दो कि अगर सारी दुनिया की इंसानियत, पूरे इंसान, पूरे जिन्नात सब इकट्ठा बैठ जाए सर जोड़ करके, तब भी इस कुरान का मिस्ल तुम नहीं ला सकते हो। एक दूसरे की मदद अगर कर दो तब भी नहीं ला सकते।
ये कुरान का वो चैलेंज है जिसके सामने दुनिया, उस जमाने में भी दुनिया ने शिकस्त खाई थी, आज भी शिकस्त खुद दुनिया है। और यही वो कुरान का चैलेंज है जिसने इस्लाम दुश्मन ताकतों को बेचैन कर रखा है। कुरान का सीधा सा एक मामला है कि तुम कुरान का जो चैलेंज है उसका मुकाबला कर लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब अल इत्कान फी उलूमिल कुरान में फरमाते हैं, अगर कुरान का चैलेंज लाना मुमकिन होता तो बद्र उहुद की जंग नहीं होती, खंदक का मार्का बपा नहीं होता, इतनी जंगें नहीं होती। सिर्फ कुरान का एक ही मुतालबा था, एक सूरह इस जैसी लेकर के आ जाओ, सारा इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन बद्र उहुद की जंग हो या खंदक का मार्का हो या बाद की जंगें हो, वो जंगें कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ी गई। इसका मतलब ये है कि कुरान का मुकाबला न उस जमाने में लाया जा सका, न आज लाया जा सकता है, न सुबह क़यामत तक लाया जा सकता है। यही वो चीज है जिसने यूरोप को, अमेरिका को, दीगर कौमों को और गैर मुस्लिम कौमों को जिसने बेचैन कर रखा है। आप जानते हैं कि अरबी का एक मकूला है, अरबी में कहा जाता है अल्लईमो इज़ा अजज़ फहुश, कमीना वो होता है कि जब मुकाबले से वो हार जाया करता है, गाली गलूज पर उतर आता है, खुबासत बातनी पर उतर आता है। और यही काम यूरोप वालों का है कि जब कुरान का मुकाबला नहीं कर सके, कुरान के सामने उन्होंने हार मान लिया, तब जाकर के उन्होंने कुरान को चलाना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि यूरोप की दुनिया में स्वीडन एक मुल्क है जिसे लोग दुनिया की जन्नत कहा करते हैं, लेकिन उस दुनिया की जन्नत में जहन्नम का ये काम हुआ है। और बाकायदा पुलिस फोर्स की हिफाजत में और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की इजाजत से कुरान को चलाया गया है। मैं ये कहता हूँ, और उसकी बेगैरती तो ये है, उन पूरे यूरोप ममालिक की बेगैरती, बेहयाई और बेशर्मी इस बात पर है कि वो इसे आज़ादी इजहार राय का नाम देते हैं। मैं ये कहता हूँ, अगर आज़ादी इजहार राय का नाम यही चीज़ है, तो अगर कोई शख्स खड़ा हो जाए और वो स्वीडन हुकूमत से इजाज़त तलब करे, मैं स्वीडन का परचम जलाना चाहता हूँ, मैं स्वीडन के वज़ीर आज़म की तौहीन करना चाहता हूँ, मैं वहाँ के सदर का पुतला जलाना चाहता हूँ, मैं वहाँ के कानून की किताबों को जलाना चाहता हूँ, क्या हुकूमत इजाज़त देगी? हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। मैं ये कहता हूँ, आज़ादी इजहार राय के लिए जितनी भी बातें आज मीडिया में पाई जा रही हैं, वो या तो कुरान के साथ है या साहिब कुरान के साथ है, इस्लाम के साथ है। बस सिर्फ यही इस्लाम की मुकद्दस शख्सियतें और इस्लाम की मुकद्दस किताब ही आज़ादी इजहार राय के लिए रह गई है। इसका मतलब ये है, ये नफ्स की शरारतें हैं, ये शैतान की चालबाजियां हैं, और ये साफ ऐलान है उनका अमली तौर पर कि हम इस किताब का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम किताब को जला रहे हैं। आप जानते हैं कि कुरान, और इसके लिए दुनिया में मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, जिस एहतजाज से कोई फायदा होता नजर नहीं आता है। अगर हमारी मुकद्दस किताबों के सामने किताबों को जलाया जा रहा है और हम एहतजाज करते हैं, तो ऐसी सूरत में हमें दहशतगर्द कहा जाता है, हमें तशद्दुद पसंद कहा जाता है और सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और सबसे ज्यादा बेगैरती तो हमारे उन हुक्मरानों में पाई जा रही है जो हुकूमत की बागडोर संभाले हुए हैं। 57-58 इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन इन 57-58 इस्लामी मुल्क में ऐसे भी हैं जो न्यूक्लियर पावर की ताकत रखते हैं, फौजी आस्करी ताकत उनके पास मौजूद है, तेल की कुव्वत उनके पास मौजूद है। वो अगर चाहे तो अपने कारोबार के ऊपर पाबंदियां लगाकर, स्वीडन के ऊपर पाबंदियां लगाकर उन्हें ज़ेर कर सकते हैं, लेकिन उनकी बेगैरती, उनकी बेहयाई, उनकी बेशर्मी, उनके नफ्स की खुबासत है ये, जो इसके ऊपर एक मजम्मती करारदाद पास करके बैठ जाया करते हैं और कोई कदम नहीं उठाते हैं। अगर दौरे फारूकी होता तो कुरान की एक आयत की बेहुरमती के ऊपर पूरे स्वीडन को तहोबाला कर दिया जाता। लेकिन ये इस्लाम की मजबूरी कह लीजिए या इस्लाम की जो है, इस्लाम की महकूमी कह लीजिए कि ऐसे जलील किस्म के लोग इस्लामी ममलकतों के हुक्मरान बन गए हैं जिन्हें नफ्स परस्ती से छुटकारा नहीं है, जिन्हें अपने अय्याशियों से फुर्सत नहीं है, जिन्हें अपने ऐश परस्तियों से जो है छुटकारा नहीं मिल रहा है। ये काम हकीकत में हुकूमती सतह का है। अवामी सतह के ऊपर जो चीज़ है वो भी, उसमें भी बेगैरती कम नहीं है, हमारे और आपके अंदर भी बेगैरती कम नहीं है। आइए हम बताएं, ऐसे मौके के ऊपर हमें क्या कदम उठाना चाहिए।
ये काम जो होते हैं दुनिया में, इस किस्म के काम, वो किसी कौम के खिलाफ जब होते हैं, किसी मजहब के खिलाफ जब होते हैं, तो उस मजहब के मानने वाले और उस कौम को झिझोड़ने के लिए हुआ करते हैं, उनको ख्वाबे गफलत से बेदार करने के लिए हुआ करते हैं। हमारी मुकद्दस किताब को, जिसके ऊपर कुरान की बुनियाद है, उस मुकद्दस किताब को जलाया जा रहा है, जिसके ऊपर हमारे मजहब की बुनियाद है। तो जाहिर सी बात है, अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इस किताब के एक एक हुक्म को अपने किरदार में उतार लें, अपने गुफ्तार में उतार लें। लेकिन हमारा तर्ज अमल ये है कि हमने कुरान से नाता तोड़ दिया है, हमने कुरान से ताल्लुक मोड़ लिया है। हम कहने को तो ये कहते हैं कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, लेकिन अगर हमारी रफ्तार देखी जाए तो लंदन, पेरिस और बोल्टन, अमेरिका, मॉस्को, न जाने किन किन यूरोपीय शहरों की तरफ जाता है, कोई भी नहीं बता सकता है। ये वो चीज है जिसने हमें दुनिया में बेगैरत बना दिया है। कुरान वो किताब है जो दुनिया को बड़ी आज़मतें देती है। इसमें वो तमाम खैर और भलाई रब्बे कायनात ने रखी है जो इंसान दुनिया में चाहता है और आखिरत में भी चाहता है। लेकिन हमने कुरान से जो चीज़ सीखी है वो सिर्फ बहुत हकीर और जलील सी चीज़ें सीखी हैं। कुरान से आप जितनी खैर चाहें, जैसी खैर चाहें, दुनिया की खैर और भलाई चाहें, आखिरत की खैर और भलाई चाहें, कुरान में रब्बे कायनात ने सब कुछ रख दिया है। लेकिन हमने इस कुरान से क्या सीखा है? जिन और भूत कैसे भगाया जाए। हमने बुखार और सर्दी का इलाज इससे सीखा है, हमने मुकद्दमा जीतना इससे सीखा है, हमने चंद वजीफे पढ़ करके दुनिया की दौलत कमाना इससे सीखा है। इन जलील और हकीर चीज़ों को हमने कुरान के बदले में जब मांगा, हमें ये जलील चीज़ें ही मिलेंगी। अगर हम इस कुरान के बदले में दुनिया की हुकूमत और सल्तनत मांगते तो यकीनन रब्बे कायनात हमें सल्तनत अता फरमा देता। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में इन्होंने हजरत नाफे इब्न हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के का अमीर बनाया। और मक्के का अमीर बनाने के बाद एक मर्तबा आप जा रहे थे मक्का मुकर्रमा, उधर से हजरत नाफे इब्न हारिस मक्का से पलट करके आ रहे थे। मकाम अस्फान के ऊपर दोनों हजरात की मुलाकात हो जाती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत नाफे इब्न हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, अपने पीछे मक्के में तुमने किसको अमीर बना दिया है? तो हजरत नाफे इब्न हारिस ने कहा, अब्दुर्रहमान इब्न अब्जी को मैंने अपना नायब और अमीर बना करके मैं आया हूँ। हजरत उमर फारूक ने पूछा, ये कौन है? हजरत नाफे इब्न हारिस ने कहा, मेरे आज़ाद करदा गुलामों में से एक गुलाम है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़बान हाल से कहते हैं, तुमने एक गुलाम को वहां पर अमीर बना दिया है। मक्के के लोग हमेशा से सरदार रहे हैं, उनके अंदर नखवत पाई जाती है, उनके अंदर वो चीज है जो सरदार के अंदर पाई जाती है। वो कभी भी एक गुलाम की इमारत को कबूल नहीं करेंगे। तुम्हें एक अमीर को बनाना चाहिए था तो कोई सरदार अमीर को बनाना चाहिए था। हजरत नाफे इब्न हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ, मक्के के सरदारों ने इस गुलाम की गुलामी को कबूल कर लिया है और वजह उसकी उन्होंने ये बताई, मैंने इनको इसलिए अमीर बनाया है क्योंकि वो कुरान के हाफिज हैं, अल्लाह की किताब के वो हाफिज हैं, उलूमे कुरान के वो आलिम हैं। जितना इल्म कुरान का उनके पास है किसी और के पास नहीं था, इसलिए गुलाम होते हुए भी मैंने उनको अमीर बना दिया है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताब अक़वामन व यदअु बिही आखरीन। रब्बे कायनात इसी किताब के सदक़े में, इसी किताब के ऊपर अमल करने की बुनियाद पर कुछ लोगों को आसमान की बुलंदियां अता फरमाएगा, कुछ लोगों को पस्तियों में डाल देगा। तो ये वो चीज है, एक गुलाम शख्स थे लेकिन कुरान का इल्म उनके सीने में क्या समा गया था, रब्बे कायनात ने मक्के का अमीर बना दिया था। ये वो चीज है, अगर आदमी कुरान से अगर लेना चाहे, दुनिया की दौलत भी सीख सकता है, हुकूमत भी वो ले सकता है, आखिरत की सारी सरबलंदियां भी वो इससे सीख सकता है। लेकिन हमने कुरान से बड़ी जलील व हकीर चीजों को मांगा है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो किताब है जो किताब हमारे लिए दस्तूरे हयात है। आज अगर हम देखें तो हमारा किबला बिल्कुल फिरा हुआ है,
हम न कुरान की तरफ हैं न काबे की तरफ हैं। मैंने कहा है कि हमारा कहने को तो हम कहते हैं कि मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, लेकिन हमारा किबला न काबा बना हुआ है न कुरान बना हुआ है। हम अगर देखें, अपनी जिंदगी में झांक करके देखें, तो आज यूरोपीय कौमों की उरियानियत और उनकी फहाशी को हमने फैशन समझ लिया है। वो अगर नंगी चलती हैं, वो अगर नंगे होते हैं, हमने उसे फैशन समझ करके उसे अपना लिया है। अपनी बहन, अपनी बेटियों के अंदर ये चीजें देख करके हम खुश होते हैं। ये फैशन है, ये आज का फैशन है, ये जदीद जमाने की तरक्की है। हमने उसे तरक्की का नाम दिया, हमने उसे फैशन का नाम दिया। हमने उनके कुफ्र और दलालत की हरकतों को हमने पसंद किया और अपने बच्चों में हमने उसे उड़ेलने की कोशिश किया है। तो हमारा किबला तो यूरोप है, खाने काबा की तरफ किबला हमारा कहाँ हुआ? आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये किताब, जिस किताब का हर मुसलमान के ऊपर 3 हक बनता है, अगर ये हुकूक किताबुल्लाह के अदा न किए जाए तो कुरान महशर में शफी बन करके नहीं आएगा, कुरान अजाब से नहीं बचाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये कुरान मैदान महशर में भी शफाअत करेगा और ये वो कुरान है कब्र में भी अल्लाह के अजाब को दूर फरमाएगा। हदीस और रिवायतों में मिलता है कि जब किसी बंदे को दफन कर दिया जाता है और उसके सिराहने से सर की जानिब से अजाब आता है, कुरान खड़ा हो जाता है। दाहिने जानिब से अगर अजाब आता है, नमाज खड़ी हो जाती है। बाएं जानिब से अजाब आता है, रोजा खड़ा हो जाता है। पाँव की जानिब से अगर अजाब आता है तो सदका और खैरात खड़े हो जाते हैं और ये चारों मिलकर के उसे अजाब से बचा लेते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जिसके सर में कुरान के पढ़ने का अगर जुनून सवार न हुआ हो, जिसके सर में जिसका सर कुरान के पढ़ने से बोझल हो जाता हो, जिसके कानों में कुरान के नगमे न जाते हों, जिसकी आंखें कुरान की आयत को देखने से खुश न होती हों, जिसकी जबान पर कुरान के नगमे न आकर गूंजते हों, तो बताइए अगर कब्र में सर की जानिब से अजाब आ गया तो कुरान कैसे खड़ा होगा? हरगिज कुरान खड़ा नहीं होगा। इसलिए अगर आखिरत में और कब्र में अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हैं और सर की जानिब से बचना चाहते हैं तो इस कुरान को अपने सीने से लगाएं। हमने इस कुरान के साथ रवैया क्या रखा है? हम लेकर के आते हैं, इसे चूमते हैं, इसे चाटते हैं, इसे आंखों से लगाते हैं, सर के ऊपर रखते हैं, मखमल की जुज़दान में रखा और एक कोने में एक ऊपर ताक पे रख देते हैं। नजर पड़ गई, अदब से नजर सर झुका लिया। हमने कभी इस बात में गौर व फिक्र किया ही नहीं है कि ये कुरान जिसके बारे में मेरे रब ने फरमाया ला रैब फीह, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने कभी सोचा ही नहीं, जिस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं, हम भी तो जरा पढ़ करके और समझ करके देखें कि आखिर वो कौन सी बात है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, जिसके बारे में मेरे रब ने फरमाया है कि पूरी दुनिया क़यामत तक इसका कोई मिसाल नहीं ला पाएगी। हम पढ़ करके देखें बात कौन सी है जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं लाई जा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में जिसके बारे में फरमाया है, ला यातिहिल बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। न आगे से इसमें कोई कमी आ सकती है, न पीछे से कोई इसमें कमी आ सकती है। आखिर वो कौन सी बात है जिसमें कोई भी कमी नहीं आ सकती है? सारी इंसानियत मिलकर के उसमें एक जेर जबर का फर्क पैदा नहीं कर सकती है। आखिर हम इसमें गौर व फिक्र तो करें, कभी हमने ये नहीं सोचा है। ये वो कुरान है जिसके बारे में मेरा रब फरमाता है, फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून। अब इसके बाद किस बात का इंतजार है? अब किस पर ईमान लेकर के आओगे? इतनी कामिल मुकम्मल जामे किताब के ऊपर अगर तुम ईमान नहीं लाए, अमल तुमने नहीं किया, तो अब किस बात के ऊपर तुम ईमान लेकर के आओगे? तो हमारा ये रवैया कुरान के साथ इंतहाई बेहया का रवैया है, इंतहाई नाकदरी का रवैया है। हम अपने इस रवैये को बदले। कुरान का जो हमारे ऊपर हक बनता है, 3 हक बनता है। सबसे पहला हक तिलावत कुरान पाक का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने बारहा ये हदीस सुनाई है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाए इलल अर्द। रब्बे कायनात ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं 2 चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। उनमें से पहली चीज़ किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाए इलल अर्द। एक अल्लाह की किताब जो आसमान से एक नूरानी और रूहानी रस्सी है, ज़मीन तक लटकी हुई है। जो किताबुल्लाह कुरान पाक को पकड़ लेता है उसका ताल्लुक मलए आला से जुड़ जाया करता है।
और ये चीज हमारे जो है उन निगाहों से नजर तो नहीं आता है, लेकिन जिनके दिल शफाफ होते हैं, जिनकी आंखें निगाहों से पाक हुआ करती हैं, वो ये चीजें अपनी खुली आंखों से देखते हैं। आपने सुना नहीं, हजरत बरा इब्न आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हजरत बरा इब्न आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स बारगाह रिसालत में आया, आकर के अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं रात अपने घोड़े के अस्तबल के पास बैठ करके सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। सूरह कहफ की बात आ गई तो मैं बता दूं, आज जुमा का दिन है। मैंने बताया भी है कि जुमा के दिन सूरह कहफ जो पढ़ लेता है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से हदीस मरवी है कि वो शख्स 8 दिन तक फितने से महफूज हो जाता है, सारे फितनों से महफूज हो जाता है। यहाँ तक कि इन 8 दिनों में आने वाले जुमा तक अगर दज्जाल भी निकल जाए, उस दज्जाल के फितने से भी वो महफूज रहेगा। जबकि दज्जाल का वो फितना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबियाए किराम ने इस फितने का खौफ अपनी उम्मत के ऊपर अंदेशा जतलाया है। इतना खतरनाक ये फितना है दज्जाल का, इंतहाई खतरनाक फितना उम्मत मुस्लिमा के ऊपर ये आने वाला है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर सूरह कहफ कोई पढ़ ले जुमा के दिन गुरूब आफताब से पहले पहले, तो ऐसी सूरत में वो 8 दिनों तक सारे फितनों से महफूज रहेगा। दज्जाल भी निकल आए तो दज्जाल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कहते हैं, मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, मैं क्या देखता हूँ कि घोड़ा बिदक रहा है। जब घोड़ा बिदकने लगा और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो ज्यादा बिदकने लगा, तो मैंने कुरान की तिलावत बंद किया। और बंद करने के बाद मैं बाहर खुले आसमान में आकर के क्या देखता हूँ, एक नूर की लकीर थी और एक नूर का बादल था जो ऊपर की जानिब बढ़ता चला जा रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिल्का सकीनतु तनज़्ज़लत बिल कुरान, ये सकीना था, ये अल्लाह के फरिश्ते थे जो तेरा कुरान सुनने के लिए आ गए थे। अगर तू तिलावत को खत्म नहीं करता और तिलावत करता रहता, वलौ कराता लअस्बहत यराहन नास मा तस्ततिर बिहिम, कि अगर तू कुरान की तिलावत करता रहता तो पूरी दुनिया के लोग और तमाम लोग उसे देख लेते। अल्लाह के फरिश्ते जो तेरा कुरान सुनने के लिए आते हैं, तो कुरान की तिलावत वो चीज है कि फरिश्ते सुनने के लिए आ जाते हैं। और सबसे बेहतर तिलावत फज्र के वक्त की वो तिलावत होती है। ये फज्र का वो वक्त है जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है। लेकिन अफसोस, जो कुरान की तिलावत का बेहतरीन वक्त है, हम ख्वाब गफलत में गुजार देते हैं। इतनी बड़ी मस्जिद है, एक सफ में 40 आदमी आते हैं। फज्र के वक्त में मुझे कहते हुए शर्म आती है, 20 से 25 आदमी रहते हैं। शर्म से मैं जब मस्जिद में आता हूँ, मेरी निगाहें शर्म से झुक जाया करती हैं। इतनी बड़ी सोसाइटी, 20 से 25 आदमी मस्जिदें सजदों के लिए तरस जाएं, वो सोसाइटी कैसे खुशहाल रह सकती है? वो सोसाइटी के ऊपर अल्लाह की रहमत कैसे नाज़िल हो सकती है? अगर उनके ऊपर मुसीबतें आए, बलाएं आए, वो किस मुंह से रब्बे कायनात की बारगाह में अपना हाथ उठाएं? और क्यों वो उठाएं? जब रब्बे कायनात के हुक्म की इतनी नाफरमानी, मस्जिदों से इतनी बेगैरती और बेहयाई और इस कदर नफरतें हैं, तो फिर वो क्यों उठाए रब्बे कायनात की बारगाह में हाथ? वो जाकर के उन्हीं लोगों के साथ जाकर के वो उन्हीं से अपने दर्द का मदावा सीखे, जिन लोगों के लिए वो जो है रातों को सो जाया करते हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्ना कुरान अल फज्र कान मशहूदा, फज्र के वक्त जो कुरान पढ़ा जाता है उसमें अल्लाह के फरिश्ते कुरान की समाअत के लिए तशरीफ लाया करते हैं। सबसे बेहतरीन ये वक्त है आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक तो ये, दूसरा हक कुरान का जो हमारे ऊपर आयद होता है वो ये कि हम कुरान में गौर फिक्र करें, तदब्बुर करें। हम देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो पैगाम सरवरे कायनात की वसातत से हम तक पहुंचा है, इस पैगाम में रब्बे कायनात ने हमारे लिए मैसेज क्या किया है, हमारे लिए हुक्म क्या दिया है, किन बातों से हमें रोका है। हम जब तक ये चीजें सीखेंगे नहीं, कुरान पर अमल नहीं कर सकेंगे, कुरान पर अमल नहीं कर सकेंगे। और कुरान पर अमल के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इस कायनात में अफजल तरीन इंसान वो है कि जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो सीखने और सिखाने से यही मुराद है कि कुरान के अहकामात को सीखे। जब तक वो सीखेगा नहीं, अमल नहीं कर पाएगा। तो तदब्बुर, जिसके बारे में कुरान पाक में रब्बे कायनात ने फरमाया है, अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ अफला यतदब्बरून अल कुरान अम
अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते हैं कि या इनके दिलों के ऊपर ताले लग गए हैं? मतलब क्या है, अगर कोई कुरान में गौर व फिक्र करे तो दिलों के जो सवालात होते हैं वो छटते चले जाते हैं, जो गुमराहियत की तारीकियां होती हैं वो छटती चली जाती हैं, मर्ज भी धुल जाता है, रूहानी भी मर्ज धुल जाता है, जिस्मानी भी मर्ज अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे धो दिया करता है। इसलिए कुरान में गौर व फिक्र करना हम सीखें। अगर एक दिन में बंदा, बड़ी अजीब और जो है ताज्जुब की बात यह है कि हमारे पास दुनिया की किताबें खरीदने का हमारे पास वक्त होता है, हम नावल और केमिस्ट्री खरीदने के लिए हमारी जेब में पैसे होते हैं, कुरान की तफसीर खरीदने के लिए हमारे पास जो है हमारे हाथ टाइट हो जाया करते हैं। हम सीधे मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में रखा हुआ खरीद लेते हैं। हम अपने घर पे भी, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मस्जिद का कुरान पाक उठा के ले जाके अपने घर पे बच्चे पढ़ते हैं, जो कतान नाजायज़ व हराम है, बिल्कुल नाजायज़ व हराम है, लेकिन यहाँ से बच्चे उठा के लेके जाते हैं, अपने घर पे पढ़ते हैं। न माँ बाप को इस बात की जो है जरा सी भी गैरत आती है कि अल्लाह की एक किताब मैं खरीद के अपने बच्चे को दे दूं, न पढ़ाने वाले को ये बात और ये शऊर होती है कि वो कम से कम इतनी तबलीग तो कर सके कि अल्लाह की एक किताब अपने घर में रख लो, हो सकता है रब्बे कायनात पढ़ने की तुम्हें तौफीक अता कर दे। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर ये जो किताब उतरी है, उलमा ने इसका तर्जुमा भी कर दिया है, इसकी तफसीर भी लिख दिया है, मुख्तसर भी है, मुतव्वल भी है। हम पढ़ना सीखें तो अगर हम नमाज के बाद 10 मिनट का वक्त अगर हम निकाल दें, लेकिन हमारे पास वक्त रहता कहाँ है? सोशल मीडिया के लिए, फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, न जाने कैसी कैसी सोशल मीडिया है, उनके लिए हमारे पास घंटों हैं। गली के नुक्कड़ों के ऊपर, दरवाजे के ऊपर और चौराहों के ऊपर कहीं कुर्सियां लगा करके, कहीं मीटिंग बिठा करके हम उसके लिए 2-2, 4-4 घंटे गुजार दिया करते हैं। हमें वक्त की गुजारी, इस वक्त गुजारी का कोई अफसोस नहीं होता है। लेकिन कुरान सीखने के लिए 10 मिनट अगर किसी से कहा जाए कि कुरान की तफसीर लेकर के बैठ जाओ, तर्जुमा लेकर के बैठ जाओ, सिर्फ 10 मिनट अगर बंदा बैठ करके पढ़ना सीखे, रब्बे कायनात उसे तौफीक देगा, वो 10 मिनट बदल करके 1 घंटे में हो जाएगा और उसको कुरान से वो सुकून मिलेगा कि वो पूरी दुनिया को टच करके भी वो सुकून नहीं मिल सकता है। इसलिए कुरान में तदब्बुर करना सीखे। और तीसरा ये है कि कुरान के ऊपर अमल करना सीखे। इसके हवाले से फिर कभी इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने किरदार में, अपने गुफ्तार में इस कुरान अहकामात को उतार ले। हम चले तो कोई ये कहे कि हाँ, ये कुरान पे अमल करने वाला मुसलमान जा रहा है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में किसी ने हज़रत आयशा से पूछा था कि सरवरे कायनात के अखलाक करीमाना, आपके आदात व अतवार कैसे थे? तो हज़रत आयशा ने यही तो कहा था, कान खुल्कुल कुरान, कि बस ये समझ लो कि कुरान जो किताबुल्लाह है, जो किताब की शक्ल में वो थ्योरी है, और ये जो हस्ती जमीन पे चल रही है प्रैक्टिकल है। तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रब्बे कायनात ने हमें जो नमूना दिया है वो ये, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो इसके ऊपर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सरवरे कायनात की जिंदगी को देख लो, उनकी जिंदगी पर अमल, कुरान के ऊपर अमल है। ये हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं, हम कुरान के इन हुकूक को अदा करें। अल्लाह ताला हमें और आपको दुनिया और आखिरत की सरफराजी अता फरमाए।